इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर श्री फतेहलाल, श्री इंद्र कुमार, श्री महेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री राजेंद्र कुमार जैन, फर्म अशोका इलेक्ट्रिक जयपुर, स्वर्गीय चांदमल जी शाह एवं मातुश्री सुगनबाई शाह की 25वीं पुण्यतिथि पर शत शत नमन। सास ससुर जी श्री महावीर जी, श्रीमती सरला बड़जात्या कोटा निवासी, गुरु चरण भक्त श्री शैलेंद्र शाह, श्रीमती सीमा शाह, श्रेयांश शाह, कुमारी श्रेया शाह, महावीर कीर्ति इंडस्ट्रीज उज्जैन मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री राजेश जैन, व्रती अमिका जैन कोयले वाले मेरठ, पुत्र ईशान जैन एडवर्टाइजिंग एवं इवेंट्स एजेंसी गुड़गांव, पुत्री एवं दामाद अनुश्री गुंजन शाह, कृतिका निखिल जैन दोहता, निधान जैन। ओम अरहम नमः। अरहम 40 के 29वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। अभ्यास की श्रृंखला में आज हम अरहम ध्यान योग के पहले चरण को करेंगे। इसे पंच मुद्रा या पंच नमस्कार मुद्रा भी कहते हैं। इसमें हम पंच परमेष्टि को सरल मुद्राओं के माध्यम से स्मरण करते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं। इन मुद्राओं के प्रभाव से हमारा तन और मन स्वस्थ होता है और चेतन निर्मल होता है। पंच मुद्राओं के माध्यम से इस प्रक्रिया को प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ेंगे। फॉर ग्लोबल पीस अपने को ये 5 मुद्राएं जरूर करना है और इन 5 मुद्राओं के माध्यम से जो हमारे 5 शरीर के मुख्य केंद्र हैं वह जब एक्टिवेट होते हैं तो शरीर में ऊर्जा का एक अद्भुत संचार होता है। इन 5 मुद्राओं को पीस के माध्यम से भी डिफाइन किया जाता है और इन्हें अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु के माध्यम से भी हम डिफाइन करते हैं। अंतर कोई ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि यह अरहंत, सिद्ध, आचार्य ये शब्द जैन धर्म के हैं, इसलिए यह जैनों का योग है। ऐसा नहीं समझना चाहिए। अरहंत, सिद्ध आदि ये सब ऐसे नाम हैं जो किसी न किसी क्वालिटेटिव पर्सन की ओर हमें इंडिकेट करते हैं। अरिहंत का मतलब होता है जिन्होंने अपने अंतरंग के सभी शत्रुओं को जीत लिया है। अरि माने होता है शत्रु, हंत माने हनन करने वाला। वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ब्रह्मा नाम हो, विष्णु नाम हो, महेश्वर नाम हो, कोई भी नाम हो। अरिहंत का मतलब है जिसने अपने अंतरंग के शत्रुओं को जीत लिया। अपने कसायों पर, अपने क्रोध पर, अपने काम पर, अपनी ईर्ष्या पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली हो उन्हें हम अरिहंत कहते हैं। तो एक थिंकिंग हमारे अंदर ये आनी चाहिए कि ये हम किसी भगवान की तरफ नहीं कह रहे हैं। अरिहंत का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इस प्रकार के दोष नहीं होते, इस प्रकार के कोई भी विकार मानसिक नहीं होते जिन्हें हम भी छोड़ना चाहते हैं। सिद्ध भगवान, सिद्ध आत्मा, इसका मतलब होता है जिन्होंने अपनी हर तरीके से अपनी सिद्धि कर ली है। अब उन्हें कुछ भी सिद्ध करने को बचा नहीं है। जो कंप्लीट सोल जिसे हम कहते हैं वो सिद्ध कहलाते हैं। मतलब जो बिल्कुल प्योरीफाइड सोल हो गए, जिनके अंदर अब कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी फॉरेन मैटर नहीं है और वो किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आते, उन्हें हम सिद्ध कहते हैं। तो सिद्ध का मतलब कोई ऐसा नहीं समझना कि किसी भगवान की तरफ हम ले जा रहे हैं। सिद्ध माने वह प्योर सोल्स जो कहीं पर भी हों वो हमारे लिए शक्ति दें, हम उनकी बस केवल भावना करें। आचार्य ये तो बड़ा कॉमन नाम है, जो हमें अध्यात्म की दीक्षा दें, जो हमारे लिए अध्यात्म का आचरण कराएं, वो हमारे लिए आचार्य होते हैं। उपाध्याय जो हमें इस अध्यात्म का ज्ञान दें, वो हमारे लिए उपाध्याय होते हैं। और साधु जो उसी प्रकार के अध्यात्म में ढल जाते हैं और स्वयं भी उसी प्रकार की साधना करते रहते हैं, वो सब साधु कहलाते हैं। तो इस तरीके से इन 5 नामों को भी अगर हम ध्यान में रखें तो हमारे लिए किसी भी प्रकार का कोई भी मन में विकल्प नहीं आता और हम इस णमोकार को या इन 5 नामों को भी हम बड़े व्यापक दृष्टिकोण से देख सकते हैं।
तो सबसे पहले आपके लिए अगर ये अरहंत सिद्ध समझ में नहीं आता तो PEACE इसके थ्रू समझने की कोशिश करें। और P फॉर पावर, तो पावर कौन देगा? तो अरिहंत ही हमको पावर देंगे। तो हम अपने जब दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं तो अरिहंत भगवान जहाँ कहीं पर भी आकाश में विचरण कर रहे हों, आप ऐसी मन में भावना लाएं कि हम उनके चरणों को छू रहे हैं, उनके चरणों को हम टच कर रहे हैं। ठीक है ना? करें शुरू। ओम अरहम नमः। दोनों कोहनियों को सीधा रखेंगे और हाथ ऊपर मिले हुए। अपने मन में भाव करेंगे कि हम अरिहंत भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। वह महान आत्मा है, वह महान पुरुष जिन्होंने सब प्रकार के विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। हाँ, अपने मनी मन ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा बनाएं। इसी तरह से सिद्ध आत्माओं को याद करेंगे जिन्होंने अपनी आत्म सिद्धि कर ली और जिन्हें अब कुछ भी करना बाकी नहीं। ऐसे सिद्ध आत्माओं को अपनी हथेलियों पर हम स्मरण करेंगे। हथेलियों से प्राप्त हुई ऊर्जा सीधा हमारे हृदय तक पहुंचती है और हृदय में प्राप्त हुई ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। यह एक शरीर विज्ञान का सिद्धांत है। सिद्ध भगवान को आंख बंद करके अपनी हथेलियों पर स्मरण करें। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। आचार्य मुद्रा बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा के साथ अपने हाथों को अपने कंधों के पास ले जाकर कंधों को और पीछे की ओर खींचेंगे और चेस्ट को एज पॉसिबल एज बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। चौथी मुद्रा किसके लिए है? PEAC फॉर P फॉर पावर। पहली मुद्रा से क्या मिलती है आपको? पावर। E फॉर एनर्जी। दूसरी मुद्रा से क्या मिलती है? A फॉर एक्टिविटी। तीसरी मुद्रा से क्या मिलती है? और चौथी मुद्रा C फॉर क्रिएटिविटी। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें आप करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, ये सब चीज़ें आपको इससे मिलेंगी। तो चौथी मुद्रा के लिए हाथों को ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है ना। और जैसे कि हम दीवार को पुश कर रहे हों और अपनी कलाई में 90 डिग्री का एंगल देखना। पांचों उंगलियों तो मिली रखना, दोनों हाथों के अंगूठों के बीच में डिफरेंस रखना और कोशिश करना कि हम अपनी आई साइट को अपने दोनों थम्स पर कंसंट्रेट करें। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम। इसी पोजीशन में अपने हाथ को थोड़ा सा पंजों को इस तरीके से हिलाएंगे जैसे कि हम ढोलक बजा रहे हों, है ना। हाँ, तेजी से हिलाएं।
बिल्कुल चिंता नहीं करें, आपका पंजा कहीं निकल के नहीं जाएगा। हाँ, और आनंद भाव के साथ, हर्ष भाव के साथ, हाँ, चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कान जितना आप ला सकते हो बना के रखें। ओम अर्हं नमः, 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 ओम। इसके बाद तबला नमः। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। थक गए? थकना नहीं है? गर्मी आ गई? धीरे धीरे आनी भी चाहिए, है ना। जितना आपके अंदर भीतर से गर्मी आएगी, ये बाहर मालूम है बहुत फ्री में मिलने वाली ये बहुत बड़ी बड़ी औषधि है यहाँ पर, और इस वातावरण की सारी औषधि को आपको ग्रहण करा दूं, इस भावना से यहाँ पर अर्हं योग रखा गया है ना। क्योंकि जितना आप भीतर से एक्टिव होकर के इसको गेन करेंगे, उतना ही ये एनर्जी आपके काम में आएगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छी औषधि फैली हुई है चारों ओर, न जाने कितने तरीके की जड़ी बूटियाँ होती हैं, कितने तरीके की वनस्पतियाँ होती हैं, और सबकी हवा के अंदर जब मिक्सिंग हो जाती है तो वह जब हम उसको लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा मेडिसिन का काम करती है। समझ आ रहा ना। तो यहाँ पर आपको नॉट ओनली मेडिटेशन बट यू ऑल्सो गेन मेडिसन। समझ आ रहा है, मेडिकेशन ये भी हो रहा है। ठीक बात। चलो, पांचवी मुद्रा, ई फॉर एवोल्यूशन। चूंकि हम झुकना नहीं जानते, हमारे मस्तिष्क में अनेक तरीके के विचार हमें अकड़ के बनाए रखते हैं, जिससे हमारा विकास नहीं हो पाता। तो हम इस तरीके से झुकना सीखें तो हमारे अंदर एवोल्यूशन होगा। ठीक है ना। दोनों हाथों को जोड़कर और ज़मीन पे टच करके धीरे धीरे, ऐसा भी कर सकते हैं ऊपर पहले दोनों हाथों को ले जाएं और फिर जो है धीरे धीरे नीचे लेकर के आए। हाँ, ओम मनी मन में बोलना ताकि आपकी श्वास ना फूले। हाँ, जो जिनकी कमर थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है वो ना भी कर पाएँ तो जितना संभव हो उतना करें। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। ठीक, सीधे बैठें, पूर्ण शांत भाव के साथ बैठें। पूरे शरीर को बिना राग के, बिना द्वेष के, केवल शरीर की तरह ही देखें। न शरीर से मोह, न राग, न घृणा, सिर्फ शरीर शरीर है। मैं चैतन्य चैतन्य आत्मा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। किसी को देखना नहीं, यह महसूस करना कि दुनिया जब हमें देखती है तो वह केवल मेरे शरीर को देखती है। मैं जो चैतन्य आत्मा हूँ उसे कोई नहीं देखता, इसलिए मैं दुनिया से कह रहा हूँ मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ।
मैं चेतन हूँ, तन में समाया गया हूँ। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं है। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं है। मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ। मैं बंधन मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। अपने दोनों हाथों को घिसकर, हथेलियों को घिसकर अपनी आँखों पर रखें। पूरे शरीर पर टच करें कि मैं खोया नहीं, मैं यहीं हूँ। अपने पास जितनी भी ऊर्जा अपने काम में आए अपने पास रखें। बाकी सब ऊर्जा को विश्व कल्याण के लिए प्रवाहित करें। सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, इस भावना के साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। और अगर हम ये प्रोसेस लगातार केवल 40 दिन तक अपना लें तो आपके जीवन के अंदर वो बदलाव आएंगे। आप अपने अंदर वो बदलाव महसूस करेंगे जो बदलाव आपको पिछले 40 सालों से नहीं आए होंगे। और जितना आपने सीखा है अगर उसको आप 10 मिनट भी अपनी प्रैक्टिस में सुबह करें या शाम को करेंगे तो आपको इससे बहुत अच्छे लाभ होंगे। यह अपने अंदर एक भीतर से परिवर्तन लाने का, अपने आप को सुधारने का और अपने आप को मजबूत बनाने का एक बहुत अच्छा साधन है। योग ध्यान का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, हम अपने मन को भी स्वस्थ बनाएं, अपने चित्त को विकारों से मुक्त करें। पंच नमस्कार मुद्रा न सिर्फ हमारे शरीर और मन पर प्रभाव डालती है बल्कि हमें भक्ति से, पंच परमेष्टि से जोड़ती है, हमें धर्म से जोड़ती है। जैसा कि अरहम ने कहा कि पंच नमस्कार मुद्रा हमारे लिए शांति प्रदान करती है। इसकी हर एक मुद्रा हमारी पीस में अपना योगदान देती है। तो आज आप प्रयास करेंगे कि कल के सत्र से पहले आप और आपका अरहम साथी यानी परिवार का वह सदस्य जिसे आपने अरहम यात्री बनने की प्रेरणा दी थी, दोनों कम से कम एक बार पंच मुद्रा का अभ्यास अवश्य करें। तब तक के लिए सभी को जय छिनेन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर श्री फतेहलाल, श्री इंदर कुमार, श्री महेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री राजेंद्र कुमार जैन, फर्म अशोका इलेक्ट्रिक जयपुर, स्वर्गीय चांदमल जी शाह एवं मातुश्री सुगनबाई शाह की 25वीं पुण्यतिथि पर शत शत नमन। सास ससुर जी श्री महावीर जी, श्रीमती सरला बड़जात्या कोटा निवासी, गुरुचरण भक्त श्री शैलेंद्र शाह, श्रीमती सीमा शाह, श्रेयांश शाह, कुमारी श्रेया शाह, महावीर कीर्ति इंडस्ट्रीज उज्जैन मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री राजेश जैन, व्रती अमिका जैन कोयले वाले मेरठ, पुत्र ईशान जैन एडवर्टाइजिंग एवं इवेंट्स एजेंसी गुड़गांव, पुत्री एवं दामाद अनुश्री गुंजन शाह, कृतिका निखिल जैन दोहता, निधान जैन।